प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के 1 साल पूरे हो रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। सर, सबसे पहले तो आपको इस 1 साल की बधाई और इस 1 साल का अचीवमेंट हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो इसमें हुई है कि पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, राज्य सरकारें, लोकल बॉडीज सब इसमें जुड़ी हैं और एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, सब साइलोज डिपार्टमेंट्स के भेदभाव तोड़ के राजनीति को भी परे रख के पूरे देश ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को अपनाया है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है भारत को एक समृद्ध देश बनाने का, एक विकसित देश बनाने का, उनकी जो पूरे समय कोशिश रहती है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत तेज गति से विकास करे, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान आज के जो उदाहरण डिस्कस हुए हैं उसमें से देखने को मिलते हैं और आगे चल के नए आइडियाज़ क्या क्या आ सकते हैं उस पर और दोपहर को चर्चा होने वाली है। विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री ने या विजन जो दिया है प्रधानमंत्री ने, उसके लिए इस गति शक्ति प्लान का पार्ट 2 या अगले साल या उसके आने वाले सालों में हम उसको कैसे बदलता हुआ या कैसे अपडेट होता हुआ देखेंगे? देखिए, इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। कहाँ हमने कल्पना की थी 700-800 लेयर्स ऑफ डेटा होंगे जिससे काम किया जाएगा, अब वो 2000 के करीब हो गए और जिस स्पीड पे लोग अपना अपना नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, नई चीज़ों को जोड़ रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मुझे बताया गया अब आंगनबाड़ी भी इसके साथ जुड़ गई है। मैंने जितने लैब्स हैं, टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं देश की, अब उनको इसमें जोड़ दिया। कोई सोचे इसका डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से तो संबंध नहीं है, लेकिन उससे मालूम पड़ रहा है कि देश में कहाँ पे लैब्स कम है, कहाँ किस चीज़ की लैब लगाना ज़रूरी है, कहाँ पे नज़दीक में लोगों को सुविधा नहीं मिलती है तो नई लैब लगाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से अब इसकी जो पावर है, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पावर ऑफ डेटा, वो दोनों को हार्नेस करके हम, मुझे लगता है कि देश की पूरी सोच को बदलने में सफल होंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इसको सोचा गया था। कितना बचत कर पाई है, कितना बचत आगे करने की उम्मीद है और आगे ये इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट करेगी? देखिए, ये तो प्रोसेस है। जैसे जैसे इसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बेटर होगी, प्रोजेक्ट समय पे लगेंगे, कॉस्ट सेविंग होगी, तो इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बचत होगी, जो मेरा मानना है कि आज 13-14% अनुमानित है, वो सिंगल डिजिट में ला पाएंगे। उसी में अकेले शायद 8-10 लाख करोड़ की सेविंग की संभावना मुझे दिखती है सालाना। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स में आज जो कॉस्ट ओवररन होता है या टाइम ओवररन के कारण लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं समय पे, उस सब का तो अनगिनत लाभ आगे आने वाले दिनों में देखने मिलेगा और जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो ये लाभ भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता ही रहेगा। आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर।